स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने एक दिन बड़ा ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप क्लास के स्टूडेंट्स को 3 टीम्स में डिवाइड कर दिया और उन्हीं 3 टीम्स में $5 तकसीम कर दिए और कहा कि इन $5 से जिस टीम ने मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट किया वो टीम विनर होगी। और इसके लिए उन्होंने टाइम एलोकेट किया 2 घंटे, यानी 2 घंटों में $5 से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना था। और एक शर्त रख दी साथ कि हर टीम को प्रेजेंटेशन देनी होगी 2 घंटे के बाद कि उन्होंने किस तरह $5 को यूटिलाइज किया, कहाँ पे उन्होंने $5 को खर्च किया। अच्छा, अब उन 3 टीम्स में से एक टीम ने रेस्टोरेंट की चंद सीट्स को बाय कर लिया और उन सीट्स को ब्लैक में सेल करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों को जो कि अपनी टर्न का वेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट्स में सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड होती हैं, इसीलिए बेशुमार लोगों को सीट नहीं मिल पाती। तो उन्होंने ब्लैक में सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। मगर इस टीम ने तो मुकाबला नहीं जीता था। जीतने वाली टीम ने तो $5 का इस्तेमाल तक नहीं किया। $5 उसी तरह एनवेलप में बंद थे और जीतने वाली टीम ने सोचा कि अगर हम 3 मिनट्स को यूटिलाइज कर लें, अगर हम 3 मिनट्स को आगे बेच दें जो कि हमें प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए मिले हैं, तो हम अपने $5 को भी बचा लेंगे और हम अपना ये मुकाबला भी जीत जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एक कंपनी से रब्ता किया, एक ऐसी कंपनी जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स तक अपना मैसेज कन्वे करना चाहती थी, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बड़ी शानदार यूनिवर्सिटी है। तो इसी वजह से वो कंपनी इंटरेस्टेड थी कि वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक अपनी कंपनी का मैसेज डिलीवर करे और इन स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी के लिए हायर कर ले। तो उन्होंने उस कंपनी को सारी सूरत हाल बताई और वो कंपनी इंटरेस्टेड थी इस अपॉर्चुनिटी में। उस कंपनी ने $650 पे किए उस टीम को कि हमें सिर्फ 3 मिनट दे दें, हम 3 मिनट्स में आपकी क्लास को एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं अपनी कंपनी के हवाले से। सो इस तरह उस जीतने वाली टीम ने $5 को बचा के $650 अर्न कर लिए अपनी स्मार्ट डिसीजन की वजह से, अपनी अक्लमंदी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपनी हाजिर दिमागी की वजह से। जिंदगी में कामयाब डिसीजंस लेने के लिए पहला स्टेप तो ये है कि हमें इस टीम की हिकमत अमली को अपनाना है, यानी थोड़े से हट के डिसीजंस लेने हैं, यानी वाइज डिसीजंस लेने हैं, स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं। क्योंकि बाकी टीम्स ने ट्रेडिशनल डिसीजंस लिए, वही जो कि अक्सर लोग लेते हैं, बट इस टीम ने थोड़ा सा यूनिक सोचा, थोड़ा सा हट के सोचा, कंस्ट्रेंट्स को चैलेंज किया और शानदार रिजल्ट्स हासिल किए। अच्छे डिसीजंस लेने के लिए दूसरा स्टेप ये है कि हम कुदरत के सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दें, यानी समझना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी करते हैं वो बेहतर करते हैं और हर काम में बेहतरी होती है। अक्सर हम कोई काम कर रहे होते हैं, वो काम नहीं हो रहा होता, दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा वो काम नहीं होता, तीसरी दफ़ा ट्राई करते हैं, फिर भी वो काम नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठहर जाने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होती है कि कहीं इस काम के ना होने में कोई मसलहत तो नहीं है, यानी अल्लाह ताला हमें किसी गलत काम से तो नहीं बचा रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये ब्रेन दिया है सोचने के लिए। और अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के डिसीजंस लेते हैं। अल्लाह ताला हमें सिग्नल्स तो दे रहे होते हैं, बट हम पे डिपेंड करता है कि हम उन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर नहीं करते। अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि हम सिग्नल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और फिर एक हम बैड डिसीजन ले लेते हैं। बेहतर डिसीजंस लेने के लिए तीसरा स्टेप तो ये है कि हम ऑथेंटिक शख्स से मशवरा करें, क्योंकि अक्सर लेना तो हमने आईफोन होता है, बट हम एक एंड्रॉयड यूज़र से मशवरा ले रहे होते हैं जिसने पहले कभी आईफोन को यूज़ ही नहीं किया होता और हम उससे पूछ रहे होते हैं कि कौन सा आईफोन का मॉडल बेस्ट है। इसी तरह हमने जब करियर एडवाइस लेनी होती है, करियर काउंसलिंग लेनी होती है, तो हम एक ऐसे शख्स से ले रहे होते हैं जिसे पता ही नहीं होता कि काउंसलिंग होती क्या है, पैशन को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। इसी तरह जब कभी हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हम एक ऐसे दोस्त से मशवरा लेते हैं जिसके ऑलरेडी 7 ब्रेकअप हुए होते हैं और वो रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना जानता ही नहीं है। तो हमेशा जब भी आप डिसीजंस लेना चाहें तो प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएं, यानी उस शख्स की तरफ जाएं जिसे वाकई में पता है कि किस तरह इस फील्ड में ग्रो किया जा सकता है, किस तरह एक अच्छा आईफोन मॉडल ख़रीदा जा सकता है और किस तरह करियर को चुना जा सकता है। लाइफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ चॉइसेस। हम डेली बेसिस पे बेशुमार चॉइसेस ले रहे होते हैं और छोटी छोटी चॉइसेस ही बड़े बड़े रिजल्ट्स को जनरेट करती हैं। हमें नहीं पता होता, हम अनअवेयर होते हैं चॉइसेस के कंसिक्वेंसेस से। इसी वजह से स्टीफन आर कवे ने अपनी बुक में कहा था कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब भी कोई डिसीजन लें तो सोच लें कि इसका एंड क्या होगा, क्योंकि छोटी छोटी चॉइसेस ही हमारी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करती हैं। सो ये थे वो चंद स्टेप्स जो कि आपकी हेल्प करने वाले हैं एक बेहतर डिसीजन लेने में। ऑल द बेस्ट।